नमस्कार दोस्तों। देखिए, एचडीएफसी ने एक स्पेशल फीचर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जिसके अंदर किस लिए ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। साथ में बेस्ट गिल्ड फंड, बेस्ट कॉर्पोरेट फंड 2025 के अंदर कौन से थे, 2026 के अंदर कौन से परफॉर्म कर सकते हैं एक डेटा के अनुसार, वो कौन से हैं वो आपको पता लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 70,000 से लेकर 71,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया है पूरे 2025 के अंदर। ऐसा क्यों हुआ है? क्या लोगों का रुझान जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है? क्या जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के अंदर अच्छा खासा अमाउंट आया है, या कोई और फंड है जिसके अंदर ज्यादा पैसा आया है? इसके अलावा जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके अंदर एक और रिपोर्ट निकल कर आई है। वो उस रिपोर्ट का कहना यह है कि भाई, हमारी जो इंडिया की पूरी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो 2035 तक, 2025 चल रहा है, 2035 तक 300 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ऐसी खबर एक करके नहीं, एक के बाद एक अलग अलग न्यूज एजेंसी और जो ऐसी एजेंसीज हैं जो इन सब चीजों के ऊपर वर्क करती हैं वो निकल कर आ रही है। सबसे पहले जियो ब्लैक रॉक के जो सीआईओ साहब है उन्होंने बताया था, के बाद एक सारी एजेंसी इसके बारे में एक आंकड़ा पेश कर रही है। तो इसका मतलब ये है भाई कि कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर जान तो है, और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा बनने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, अभी मार्केट डाउन है, लेकिन भाई ये तो मार्केट का भैया एक समझ लीजिए एक तरीके से तरीका है काम करने का। जैसे सुख के बाद दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, ऐसे ही एक दिन मार्केट उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। भैया, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। भले ही मार्केट ट्रिपल और 4 टाइम हो जाए, लेकिन रिस्क तो रहता ही है ना भाई। तो देखिए, सबसे पहली बात आज हम करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि भाई 2025 के अंदर कौन से फंड्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कॉर्पोरेट फंड्स कौन से हैं, तो देखो मैं आपको कम भाषा में बता दूं, मतलब सरल तरीके से बता दूं कि कॉर्पोरेट फंड्स भी ना, जो हमारी डेट फंड्स होते हैं उसी की ही एक सब कैटेगरी है। गिल्ड फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, और ऐसे ही कॉर्पोरेट फंड्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने बताया कि भैया जो बेस्ट प्लान है, जिन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग करी है, बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं कब 2025 वगैरह के अंदर डेटा में, वो कौन कौन से हैं, कॉर्पोरेट फंड्स होते क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फंड्स है कौन से वो देखते हैं। एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसके अलावा आईसीआईसीआई बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसके अलावा सुंदरम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अगर मैं आपको इसके एक रिटर्न्स की बात करूं तो हम एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है इसका ना एक बार रिटर्न चेक कर लेते हैं। देखिए, डेट फंड है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते, लेकिन एफडी से तो ज्यादा ही होते हैं भाई। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम कर दी है, और आने वाले समय में धीरे धीरे कम करती जा रही है। और ऐसे में अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि भाई इन्वेस्टर करे तो करे क्या, पैसे को भैया क्या करे पैसे का, जिससे कि पैसा कुछ बन के आए और पैसा थोड़ा सा सुरक्षित भी रहे। तो इस सब चीजों में निकल कर आती है क्या, हमारी डेट कैटेगरी। अब आप देखो 10 साल का सीएजीआर इसका 7.77% है, और 7 साल का 7.68%, 1 साल का 7.40%, मतलब 7% से ऊपर है, 7.25%, 7.5% भी गया है। तो आप ये देखिए, डेट फंड का मतलब, ये कॉर्पोरेट फंड्स का मतलब ये हो गया कि ऐसी कैटेगरीज जिनके अंदर आप समझिए, इसमें क्या होता है कि 80% जो हिस्सेदारी होती है ना, वो ऐसी जगह पे होती है जो ट्रिपल ए रेटेड पेपर होते हैं। साथ में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, हमारी जो कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, उनके कमर्शियल पेपर होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, वो इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसके अंदर सारी की सारी चीजें होती है ना, वो क्रेडिट रेटिंग स्कोर जो होता है उसके ऊपर आधारित होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्रेडिट रेटिंग स्कोर होता है उसको कम और ज्यादा करके रिटर्न्स घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब मेरा एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि तरुण भाई, क्रेडिट रेटिंग स्कोर के ऊपर एक दिन वीडियो बनाइएगा। तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आज मैं लंबा नहीं खींचूंगा बिल्कुल भी वीडियो को। तो ये तो हो गया भैया हमारे जो टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं वो।
रिटर्न्स मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिए। कुछ फंड्स ऐसी भी है जिनके रिटर्न शायद 8% के आसपास भी जा रहे हैं। दोस्तों डेट कैटेगरी के अंदर इससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं निकलते हैं, और इनके अंदर जो रिटर्न्स होता है ना, वो रिटर्न्स नहीं, इसके अंदर जो रिस्क होता है वो बिल्कुल लो होता है, इक्विवेलेंट टू एफडी कह सकते हैं आप। एफडी के अंदर भी रिस्क तो उसके अंदर भी होता है ना भाई, बैंक बंद हो जाएगा तो क्या करोगे। तो ये सब चीजें, इनके अंदर रिटर्न भी ठीक ठाक होते हैं, और जो रिस्क होता है ना वो भी नाम मात्र के लिए होता है। और इनका मार्केट का मार्केट चाहे उलट जाए पुलट जाए कुछ भी हो जाए, इनके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता। डेट फंड्स की खासियत ये होती है। उसके बाद डेट फंड्स की एक और कैटेगरी है, वो कौन सी है, गिल्ट कैटेगरी। अब इसके अंदर बेस्ट गिल्ट म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो एक डेटा के अनुसार 2025 में जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। देखिए गिल्ट फंड क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जैसे उसके अंदर कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं कॉर्पोरेट फंड के अंदर, ऐसे ही जो हमारे गिल्ट फंड होते हैं उसके अंदर जी जो डिनोट करता है वो करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है इसके अंदर, और इसके अंदर होता क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, उसके अवधि में वो इंटरेस्ट देती है। अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है 80% तक की। देखिए है ये एक तरीके का डेट फंड ही, उसी की सब कैटेगरी है। इसके अंदर जो रिस्क होता है वो भी बहुत लो रहता है, मतलब नाम मात्र के लिए। रिटर्न्स अगर बात करूं तो रिटर्न्स भी इसके अभी ठीक ठाक रिटर्न्स होते हैं, एफडी से ज्यादा रहते हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं कौन कौन से फंड्स ऐसे हैं जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं, तो देखिए उसके अंदर है निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्योरिटी फंड, बंधन जी सिक्योरिटी फंड, एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड, इसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, और अभी कुछ समय पहले ये जो रिलायंस जियो ब्लैक रॉक है, इनका भी एक गिल्ट फंड लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करके। आपको नाम अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसका मैंने रिव्यू डाला हुआ है। तो अगर मैं निप्पॉन वाले को देखो कि भाई इसके रिटर्न्स वगैरह किस तरीके के निकल के आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ, अब एक आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा। ये देखो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया गिल्ट फंड है, और इसके जो रिटर्न्स हैं वो 7.36% का सीएजीआर है। कितना, 10 साल का सीएजीआर। और इसके जो रिटर्न्स हैं आप देखेंगे तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उनसे कम है, इसके रिटर्न्स कॉर्पोरेट बॉन्ड से कम है। लेकिन कुछ गिल्ट फंड ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स बेहद अच्छे हैं, 8% से ऊपर भी है। अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर हाजिर हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो भाई हो गई हमारे गिल्ट फंड की बात, और अगर मैं करूंगा तो भैया वीडियो ना बहुत लंबी होती चली जाएगी, क्योंकि आपके लिए ना बताने के लिए बहुत कुछ है इसलिए सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। अब आप देखिए, अब कहने का मतलब ये है, पिछले 15 महीने से लगातार 15-16 महीने से गिरावट चल रही थी। इसके अंदर देखा गया लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी का जो वैल्यू है वो पता चला, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पता चला, इंटरनेशनल फंड्स के बारे में पता चला, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में लोगों को अच्छे से पता चला। इसीलिए लोगों ने क्या करा, 70,959 करोड़ रुपए कहा कौन सी कैटेगरी के अंदर डाल दिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर डाल दिए पैसा। और अब आप कहेंगे भैया कौन कौन से फंड्स हैं मार्केट लीडर है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, वो है आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड भी भैया नया, बिल्कुल एक नया फंड निकल कर आया है जियो ब्लैक रॉक की तरफ से, वो भी काफी अच्छा, मतलब लोगों की तरफ से उसको भी प्यार मिल रहा है काफी, लेकिन उसका जो पोर्टफोलियो अभी ठीक से निकल कर नहीं आ रहा है, उस फंड को समय लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद वो भी स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अभी नई एएमसी है, नया फंड है, तो देखो सब कुछ, लोग भी नए हैं, सबको समझने में और करने में समय लगता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इसके अंदर भी काफी अच्छा लोगों का ना रुझान निकल कर आया है, लोगों का प्यार निकल के आया है यार, आप देखो ना। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर अभी तक इतना लोगों ने इतना प्यार निकल के नहीं आया था भाई, जितना इस समय निकल के आ रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि भैया इस तरीके की कैटेगरी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और गिरावट के अंदर स्पेशली ये और कैटेगरी से कम गिरती है, ये चीज देखी गई है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले उस अपडेट की तरफ। अगला अपडेट क्या है, अगला अपडेट है कि भैया जी ये जो है डीडी न्यूज वाले, इनकी एजेंसी है, उन्होंने एक पूरा का पूरा रिपोर्ट पेश करी है। वो क्या करी है, गवर्नमेंट की है, ये भी बता दूं आपको, डीडी न्यूज कोई छोटी मोटी वो तो है नहीं भाई, बड़ा न्यूज चैनल है और गवर्नमेंट का है, तो ऐसी तो कोई खबर छाप नहीं देंगे ये। तो इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है वो प्रोजेक्टेड है कि सरपास कर जाएगी 300 ट्रिलियन रुपीस को। ये डॉलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रुपीस की बात हो रही है। अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 80 लाख करोड़ की है, 80 ट्रिलियन रुपीस की समझ लीजिए। और
2035 तक ये कह रहे हैं 300 ट्रिलियन रुपीस की पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ज्यादा फर्क है। आप सोचो ना कि कितना जंप हो जाएगा सिर्फ 10 साल के अंदर। 2025 तो खत्म ही हो गया ना यार, 9 साल ही तो बचे हैं। चलिए 10 साल मान लीजिए, 35-36 तक 300 ट्रिलियन बहुत बड़ी बात है। अब मैं बाकी की बात नहीं करूंगा, इसके अंदर क्या डेटा है, कैसे कैसे नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसा ना एक्चुअल में इसी चीज को लगातार एक न्यूज वाले नहीं, अलग अलग एजेंसी इस चीज को क्या कर रही है, मोहर लगा रही है इसके ऊपर। हमने आपको बताया था कि जो इंडस्ट्री है बहुत स्पीड से बढ़ने वाली है और उसके ऊपर सब अपनी मोहर लगा रहे हैं। अब चलते हैं अपना जो नया फीचर आया है जिसकी मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में एचडीएफसी की तरफ से, उसकी। एचडीएफसी ने 22 दिसंबर 2025 को भाई अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। वो है स्वैप टॉपअप फैसिलिटी, ऑटो स्वैप टॉपअप फैसिलिटी, और ये ऑफलाइन है। अब ये है क्या, पहले आप समझ लीजिए। ये है एनुअल विड्रॉवल्स और टॉपअप। एक्चुअल में है क्या कि जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, तो इसके अंदर लोग चाहते हैं कि भाई उनको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, अगर वो चाहते हैं कि भाई उनको ना एसडब्ल्यूपी का जो ऑप्शन है वो ऑप्ट ना करना पड़े और उनको एक निश्चित अमाउंट उनके खाते में आ जाए। कहां से? उनके यूनिट्स को रिडीम करके, जो उनके पास ऑलरेडी रिडीम है उनकी स्कीम्स में, उनको रिडीम करके। तो ऑटो स्वैप अप का जो ऑप्शन है ये अनेबल करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इसके लिए जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस है, इनको ऑफलाइन जाकर इनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वहां पर जाके ये सर्विसेज जो है अनेबल करनी पड़ेगी, फॉर्म वगैरह भर के। और उसके बाद ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे और ईयरली चाहे अपनी जो अमाउंट है आप एक निश्चित अमाउंट आप कर सकते हैं, आपके खाते में आ जाएगी। ये हिसाब किताब है। साथ में ऑटो टॉपअप भी है। ऑटो टॉपअप में क्या है? अच्छा, सबसे पहली बात, ये जो फैसिलिटी है ना, ये हायर एनुअल विड्रॉवल्स और हायर एनुअल टॉपअप के लिए है, हाई वैल्यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए निकालने हैं तो किसी को। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मोटी अमाउंट चाहिए होती है ना, खर्चे के लिए चाहिए होती है। लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे फंड्स के अंदर पैसा डाल के रखते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हम एसडब्ल्यूपी करते रहेंगे साल के अंत साल। ऐसे लोगों को चाहिए होती है, वो करते हैं। तो अब ऑटो टॉपअप जो है उसके अंदर क्या कहानी है कि आप फॉर्म भर दीजिए और अमाउंट डिसाइड कर दीजिए कितने परसेंट करना है, या परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए कितने परसेंट टॉपअप करना है। आपके खाते में पैसा वैसा आप अरेंज करके रखिएगा। डेट डिसाइड कर लीजिए कि क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है या ईयरली करना है। वो अमाउंट आपकी टॉपअप अपने आप हो जाएगी उन स्कीम्स के अंदर जो स्कीम आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो फैसिलिटी ऑफलाइन है आपके सामने, ऑफलाइन अवेलेबल है दिसंबर 22 2025 से। ये चीज है भाई। तो ये है एचडीएफसी की ऑटो स्वैप और टॉपअप फीचर फॉर ओनली फॉर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये है वीडियो, मैंने बहुत छोटी करके बनाई है। अगर मैं इसको खींचता ना तो ये वीडियो कम से कम 25 मिनट से ऊपर की निकल जाती, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताई हैं। अब इनमें से कोई सी भी अपडेट है जिसके ऊपर आपको अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोई शॉर्ट बना दूंगा आपके लिए, कुछ इस तरीके के ले आऊंगा जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।